अभी एक्सरसाइज 8B का वर्ड्स प्रॉब्लम चल रहा है और वर्ड्स प्रॉब्लम में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसलिए 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में इसका टाइम लगता है, तो टाइम अप होने लगता है यही 2 क्वेश्चन में ही, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि 2 एंगल्स हैं। अब ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है और उसका 2 एंगल जो है रेशियो में दिया हुआ है कि 4:5 का है, राइट। अब ये बताना है कि 4:5 है, बट सम ऑफ द एंगल्स, राइट। सपोज करिए कि A:B यही दिया हुआ है 4:5 एंड लेट, ये तो सपोज कर लिए ए भी लेट है और आगे भी लेट कर रहे हैं। लेट एंगल ए जो होगा वो 4x है। हम पहले इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं कि रेशियो हटाना है तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए और ये हो गया एंगल b = 5x, राइट। अब ये कंडीशन ये कहा है कि सम ऑफ दिस ना, ये जो a और b है इसका सम इक्वल टू द थर्ड एंगल के इक्वल है, राइट। इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल A प्लस एंगल B जो है इक्वल टू थर्ड एंगल का इक्वल है, दैट इज एंगल C का इक्वल है, राइट। अच्छा, इसका ये मीनिंग हुआ कि एंगल A का वैल्यू 4x है एंड एंगल B का वैल्यू क्या है 5x है, इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। मीन्स 9x जो आएगा एंगल C का वैल्यू हो गया। इट क्लियर? तो अब हमको बताना है कि फाइंड द एंगल्स ना, एंगल को बताना है, तो हमको क्या करना होगा, मीन्स एंगल ABC का वैल्यू बताना है, राइट। तो अब यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी का मीनिंग सभी एंगल का सम, किसी भी ट्राइंगल में एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना होगा ब्रैकेट में। एंगल A का वैल्यू क्या है 4x, B का वैल्यू है 5x एंड C का वैल्यू है 9x, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है आपको। इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया आपको 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 18, इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया। तो अब हमको एंगल बताना है, A का, B का, C का, सबका वैल्यू बताना है, राइट। तो एंगल A इक्वल टू 4x, राइट, और 4 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो गया। एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स, दैट इज x का वैल्यू है कितना, सॉरी ये 5x है एंगल B इक्वल टू, तो 5x, x का वैल्यू है 10, तो 10 5 जा 50, क्लियर है। अब बचा एंगल C, तो इन दोनों के सम 40 और 50 के सम के इक्वल है, राइट, या A और B का सम करेंगे तो आएगा। तो 40 और 50 को ऐड कर दीजिए या फिर 9 इंटू 10 कर दीजिए, 9x वैल्यू है C का, तो ये हो गया आपका 90, राइट। तो ये सब एंगल आ गया, ये C हो गया और ये B हो गया और ये A हो गया, यही एंगल हमको फाइंड करना था। अब एक और क्वेश्चन चलते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 19, जो थोड़ा लॉन्ग लगेगा और थोड़ा इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है।
कि क्वेश्चन ये है कि यह स्टीमर है जो किसी रिवर में चल रही है। सपोज करिए कि किसी भी रिवर में चल रही है और डाउन स्ट्रीम में जब जाता है, मीन्स करंट के डायरेक्शन में जब जाता है, जिधर वाटर फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन में जब चलता है, तो वो किसी भी एक पोर्ट से लेकर के सेकेंड पोर्ट तक पहुंचने में 9 आवर्स का टाइम लेता है। सपोज करिए कि ए से पोर्ट ए पर एक पोर्ट है और एक पोर्ट बी पर है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो टाइम लगाता है 9 आवर्स। सपोज करिए ये T1 है, T1 है 9 आवर्स, राइट। ये सपोज करते चलना है। इसके बाद है इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, राइट, इन 10 आवर्स, और ये सेम डिस्टेंस को 10 आवर्स लगाता है जब वो अप स्ट्रीम में आता है, राइट। तो ये डाउन स्ट्रीम का 9 आवर्स है, राइट। और टाइम कितना लगता है डाउन में, सॉरी अप स्ट्रीम में लगता है 10 आवर्स, राइट। अब ये कह रहा है कि इस स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है 1 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर मीन्स वो वाटर का फ्लो है, राइट, वो करेंट का है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट ना। तो सपोज करिए कि डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट x किलोमीटर है। कितना है? x किलोमीटर है, ऐसे ना। और ये बताना है कि स्टिल वाटर में स्पीड क्या है, मतलब अगर वाटर में कोई फ्लो ना हो, वाटर अगर फ्लो ना कर रहा हो तब उसका स्पीड क्या है ना। तब हम मान लेते हैं कि उसका जो स्पीड है स्टिल वाटर में, लेट स्पीड ऑफ स्टीमर, स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर यानी स्टैंडिंग वाटर, राइट, स्टिल वाटर, सपोज करिए y है। अब देखिए टाइम का डिफरेंस क्या है, 1 आवर का है। अप स्ट्रीम में 1 आवर्स एक्स्ट्रा लगता है और डाउन स्ट्रीम में 1 आवर लेस लगता है, राइट। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम टाइम ही निकाल लेते हैं दोनों का, और टाइम निकाल करके दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो अब हमने टाइम निकालिए, चलिए टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, टाइम टेकन, इन डाउन स्ट्रीम ले रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा डाउन स्ट्रीम शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। डाउन स्ट्रीम में कितना लगेगा, तो टाइम तो 9 आवर पता है, बट हम टाइम एक अपने हिसाब से निकाल रहे हैं जो सबको सपोज किए हैं। तो डिस्टेंस कितना सपोज किए हैं, x, ठीक है, और y स्पीड क्या होगा। तो अब यहाँ पे स्पीड जो रखेंगे, देखिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड रखना होगा, ठीक है। क्या रखना होगा, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मीनिंग है कि कोई भी स्टीमर अगर फ्लो के डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका खुद का जो स्पीड है वो, तो खुद का स्पीड क्या है, हमने वो क्या लिए हैं हम, y, स्टीमर का जो स्पीड है y ले लिए हैं, और करंट का यानी वाटर का जो फ्लो है उसका भी स्पीड है, तो उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं
क्या है, डाउन स्ट्रीम। और ऐड हम इसलिए किए हैं कि जो स्टीमर का स्पीड है y और 1 किलोमीटर पर आवर जो चल रहा है वाटर फ्लो, ठीक है, तो उसका भी स्पीड है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तब हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, राइट। अब टाइम टेकन है कितना, डाउन स्ट्रीम में 9 आवर्स है, इक्वल टू दिस, राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि चाहे तो वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका, x का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो x इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9y प्लस 1 इज इक्वल टू x, राइट। या फिर 9y प्लस 9 इक्वल टू x, राइट। ये सपोज करिए इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा टाइम हमको अप स्ट्रीम का दिया हुआ है, अप स्ट्रीम टाइम है 10 आवर्स। अप स्ट्रीम टाइम कितना है, 10 आवर्स। तो टाइम टेकन इन व्हाट, अब हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा हम कैलकुलेशन वाला मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहे हैं ना। तो 10 आवर्स लगा है, तो डिस्टेंस तो हमारा x ही है, स्पीड क्या हो जाएगा, तो y स्पीड स्टीमर का है, ठीक है। तो फ्लो, वाटर फ्लो जो है वो 1 किलोमीटर है, तो क्या करेगा कि ये 1 आवर में y किलोमीटर चलना चाहेगा, बट 1 किलोमीटर उसको बैक कर देगा। क्यों, क्योंकि 1 आवर उसका स्पीड है स्ट्रीम वाटर का। तो वो जब कम हो जाएगा तो यानी वो स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड जो होगा उसका y-1 होगा। अब याद ये रखना है कि डाउन स्ट्रीम में आपको दोनों का स्पीड ऐड करना है तब रिलेटिव आएगा, और अप स्ट्रीम में अगर आपको लेना है तो स्पीड को डिफरेंस निकाल देंगे, राइट, तब रिलेटिव आ जाएगा। तब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 10y क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10y माइनस 10 इज इक्वल टू x, राइट। अब देखिए इक्वेशन नंबर ये हम 2 लेते हैं। जब ये 2 लिए, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए इसका दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड अगर x है, सॉरी राइट साइड क्या है, x है, राइट साइड में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। लेफ्ट साइड इक्वल होने का मीनिंग है कि अब हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। 10y माइनस 10 इज इक्वल टू 9y प्लस 9। तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, y है, तो y को एक साइड करते हैं। तो y को जब एक साइड हम करेंगे तो 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 9 माइनस, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 10 हो गया। तो 10y माइनस 9y ये सिर्फ y आएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 9 19 आ गया। तो ये हमने लेट किया था स्पीड ऑफ स्टीमर, तो ये हो गया स्पीड ऑफ स्टीमर 19 किलोमीटर पर आवर। इज क्लियर। अब हमको बताना है, मतलब ये 19 किलोमीटर पर आवर स्पीड है स्टीमर का इन स्टिल वाटर, यानी जब स्टैंडिंग वाटर है उसमें इसका स्पीड होगा। अब ये भी बताना है कि डिस्टेंस क्या है, राइट। क्या बताना है कि डिस्टेंस क्या है, किसका डिस्टेंस बताना है, तो पोर्ट का डिस्टेंस बताना है ना। तो पोर्ट का डिस्टेंस हमने क्या लिया है, x, राइट, क्या लिया है, x। तो x जब डिस्टेंस लिए हैं तो y का जो वैल्यू आया है, अगर इस y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तब भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम पुट करते हैं y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 है क्या, 10 इंटू y है, तो y का वैल्यू क्या आया है, 19 आया है। तो 19 माइनस, ठीक है, 10y माइनस 10 इक्वल टू x, और x इज द, हमने क्या सपोज किया x को, डिस्टेंस बिटवीन द
पोर्ट। इज क्लियर? अब 10 इंटू 19 दैट इज 190 माइनस 10 इक्वल टू एक्स। तो 190 माइनस 10 दैट इज 180 इक्वल टू एक्स। एक्स किलोमीटर ना, दैट इज एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स 180 किलोमीटर, ये है डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए 15 मिनट हो चुके सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन में, राइट। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको 19 नंबर थोड़ा लॉन्ग था, ठीक है। और इसमें स्टेटमेंट तो हमने कम दिया है इसलिए थोड़ा कम टाइम लगा, अदरवाइज और ज़्यादा लग सकता था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।